राम राम। इस नश्वर संसार में हम दिन रात जिस धन दौलत और मकान बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, क्या कभी सोचा है कि जब काल रूपी तूफान आएगा तो यही धन हमारी जान बचाने के काम आएगा या हमारी आत्मा को और गहरे दलदल में धकेल देगा। आज माई धर्म दर्पण पर सुनिए उस अभागे सौदागर की कथा जो किनारे के इतने पास आकर भी सिर्फ मोह के कारण भवसागर में डूब गया। एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसका एकमात्र लक्ष्य था सिर्फ धन कमाना। वो जल मार्ग से अपनी नाव लेकर दूर देश जाता था और हफ्तों तक पानी में रहता था। संतों ने उसे कई बार समझाया, हे राजन, हे सौदागर, यह शरीर रूपी नाव रोज पुरानी हो रही है। इस संसार के दुखों और थपेड़ों से पार पाना है तो ईश्वर भक्ति और आत्मज्ञान रूपी तैरना सीख लो। थोड़ा समय प्रभु के चरणों में भी लगाओ। सौदागर हंस पड़ता और कहता, महाराज, अभी तो महल खड़े करने, बेटों का विवाह करना है, व्यापार को और बढ़ाना है। इस भजन कीर्तन के लिए मेरे पास समय कहाँ है। जब बूढ़ा हो जाऊंगा और जब सब काम निबट जाएंगे तब गंगा एक ही बार नहा लूंगा और भगवान का नाम भी ले लूंगा। दर्शकों, क्या यह सिर्फ उस सौदागर की कहानी है? नहीं, यह हम सबकी भी कहानी है। हम भी यही सोचते हैं कि धर्म और साधना तो बुढ़ापे के खिलौने हैं। अभी तो सिर्फ संसार को देखना है। सौदागर ने संतों की बात तो नहीं मानी, पर उसने अपनी सुरक्षा के लिए नाव में 2 खाली पात्र जरूर रख लिए कि कभी नाव डूबे तो उन्हें पकड़कर तैर सकूं। और फिर नियति का चक्र घूमा। एक रात समुद्र में भयानक चक्रवात उठा। लहरें काल बनकर नाव पर टूटने लगी। नाव के नाविक जो जानते थे कि जीवन को कैसे बचाना है, वो तुरंत पानी में कूद गए क्योंकि वे तैरना जानते थे। सौदागर हाफता हुआ, कांपता हुआ अपने पात्रों की तरफ भागा, पर यहाँ नियति ने उसके सामने पूरी जिंदगी की परीक्षा खड़ी कर दी। वहां 2 खाली पात्र भी थे और 2 पात्र उन स्वर्ण मुद्राओं से भरे थे जिन्हें वो रात दिन जागकर कमा कर लाया। नाव डूबने ही वाली थी। सौदागर का मन डावाडोल हो गया। उसकी बुद्धि पर माया का पर्दा पड़ गया। वो सोचने लगा, अगर मैं इन खाली पात्रों को लेकर कूदा तो केवल यह खाली शरीर बचेगा। मेरी जीवन भर की कमाई, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा यह सोना समुद्र में विलीन हो जाएगा। मैं इसके बिना जीकर क्या करूंगा? मौत सामने खड़ी थी, पर उसकी आंखें सोने की चमक से अंधी हो चुकी थी। उसने खाली पात्रों को लात मार दी और सोने से भरे भारी पात्रों को अपनी छाती से चिपका लिया। उसने सोचा कि वो धन के सहारे समुद्र पार कर लेगा। उसने छलांग लगाई, लेकिन हाय रे माया, उस भारी सोने के बोझ ने उसे संभलने का एक क्षण भी नहीं दिया। वो क्षण भर में अतल गहराइयों में डूब गया। वो धन जिसे वो अपनी ताकत समझता था, वही उसका काल बन गया। प्रिय दर्शकों, तनिक विचार कीजिए, हम सब भी इसी टूटी हुई नाव यानी इस नश्वर शरीर में बैठे हैं। यह संसार ही वो समुद्र है और वो जो सोने के भारी पात्र हैं वो हमारा लोभ, मोह, अहंकार और तिजोरियां हैं। और वो जो खाली पात्र थे वो थे संतोष, वैराग्य और राम नाम। हम जीवन भर सोचते हैं कि मेरे बिना परिवार अनाथ हो जाएगा, मेरे बिना व्यापार ठप हो जाएगा, और इसी मोह में हम आत्मा को तैरना यानी ईश्वर में लीन होना सिखा ही नहीं पाते। और अंत समय में यही मोह हमें ले डूबता है। आज ही इसी अंधी दौड़ से अलग हो जाओ और दिन का कुछ समय उस परमात्मा के लिए निकालो जिसने हमें पैदा किया है। तो दर्शकों, विचार कीजिए, क्या आप भी आज जिंदगी की इसी कश्मकश में फंसे हैं? क्या आप भी उसी सौदागर की तरह कल के भरोसे अपनी सांसें दांव पर लगा रहे हैं? कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने विचार हमारे साथ जरूर बांटें।
मैं हूं विशाल भारद्वाज माई धर्म दर्पण के साथ। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि अध्यात्म की है पावन गंगा आपके जीवन को पवित्र करती रहे। जय महाकाल। नमस्कार।